अफ़गानिस्तान में सरकार पलटी और ये फैज़ हामिदी मेरे ख़िलाफ़ हो जाएगा। खैर, फैज़ हामिद के ख़िलाफ़ होना भी लाजमी है, क्योंकि बाजवा कोशिश कर रहे थे कि कोई दूसरे लोग आर्मी चीफ की कुर्सी तक पहुँचे और आया है और कह रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज और आईएसआई के दरमियान जो है वो इख्तलाफ पाया जा रहा है। मसला इन्हें यह है कि पाकिस्तान की सिर्फ फ़ौज और आईएसआई नहीं बल्कि सिविलियन गवर्नमेंट भी एक पेज पर है, जो कि पहले अफ़गानिस्तान में सरकार पलटी और ये फैज़ हामिदी मेरे ख़िलाफ़ हो जाएगा। खैर, फैज़ हामिद के ख़िलाफ़ होना भी लाजमी है, क्योंकि बाजवा कोशिश कर रहे थे कि कोई दूसरे लोग आर्मी चीफ की कुर्सी तक पहुँचे और फैज़ हामिद की निगाहें टिकी हैं आर्मी चीफ की कुर्सी पर। तो इस पूरे गेम में अब की बार बोन ऑफ कंटेंशन यानी कि दिक्कत वो है अफ़गानिस्तान। इन दोनों की लड़ाई को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि क्या हो रहा है अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान की सरकार बन भी गई, पाकिस्तान में खुशियां भी हुई, पटाखे जलाए गए, डांस हुए। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हामिद वहाँ पहुँचे भी, वहाँ पे जाके सरकार बनवाई भी। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हामिद भले ही बिना पूछे गए बाजवा साहब से, और उसके लिए उनको तलब भी किया गया आर्मी हेडक्वार्टर्स में। आर्मी हेडक्वार्टर्स में तलब किया, उन्हें पता था कि मेरे खिलाफ़ कुछ नहीं होना, लेकिन तलब करना क्योंकि बिना परमिशन के गए थे, तो आर्मी चीफ अपनी ईगो पे लेकर के उनको तलब करवा लिया। उनका बिगड़ना कुछ था नहीं, ये फैज़ हामिद को अच्छी तरह से पता है। और थोड़ा बहुत ड्रामा करने के बाद उन्होंने माफ़ी मांग ली। उन्हें भी पता था कि ये लड़ाई से बेहतर है कि मैं अपना काम करता रहूं और अपने मिशन पे लगा रहूं। वो माफ़ी मांग के निकल गए। खैर, वहाँ पे अफ़गानिस्तान में सरकार बनी। तालिबान ये सोच रहा था कि सारे पद हमारे पास होंगे मंत्रिमंडल के, और ज़्यादातर मीन्स एक मेजर चंक हक्कानी नेटवर्क को दे दिया था, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क तो कभी लड़ाई नहीं था। हक्कानी नेटवर्क इनका सपोर्ट ज़रूर कर रहा था, लेकिन एक्चुअल कब्ज़ा तो तालिबान का हुआ था। इससे नाराज़ थे मुल्ला बरादर, जो कि तालिबान के को फाउंडर हैं और तालिबान के बड़े नेता हैं। उन्होंने ये भी बोला कि भाई मैं तो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था, मैं डिप्टी क्यों बना। इन चीज़ों पे उन्होंने दूसरे तरीके से अपने तालिबान को संभालने की कोशिश की, अपनी गवर्नमेंट को संभालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि और एथनिक माइनॉरिटीज़ को लाना चाहिए, इसमें हाजरा लाने चाहिए, दूसरे लोग लाने चाहिए। ये बात उनकी रिजेक्ट कर दी गई। दूसरा, उन्होंने बोला कि जो पहला हमारा झंडा था अशरफ गनी के टाइम पे, उस झंडे को तालिबान के झंडे के साथ लगाना चाहिए हमें, वो भी मना कर दिया गया। तो ये, और पंजशीर वैली में को कैसे टैकल करना है, इस पे भी हक्कानी नेटवर्क और तालिबान आपस में भिड़ चुके। तो ये सारी जो लड़ाइयाँ हुई, उसके बाद हमने देखा बातचीत में ये अफ़गानिस्तान में काबुल में जो प्रेसिडेंट्स पैलेस है, उसके अंदर भी इन दोनों के मुल्ला बरादर के लोग और खलील हक्कानी के लोग दोनों आपस में प्रेसिडेंट्स पैलेस में भिड़े, और भिड़ने के बाद खबर यह है कि गोलीबारी भी हुई। आया है और कह रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज और आईएसआई के दरमियान जो है वो इख्तलाफ पाया जा रहा है। मसला इन्हें यह है कि पाकिस्तान की सिर्फ फ़ौज और आईएसआई नहीं बल्कि सिविलियन गवर्नमेंट भी एक पेज पर है, जो कि पहले कभी भी नहीं हुई थी। लेकिन इस मरतबा 3 पाकिस्तान के बड़े जो हैं, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और इमरान खान, एक पेज पर हैं। इस प्रोपेगेंडे को काउंटर करने की ज़रूरत इसलिए थी। पहले आप इनकी बल्कि इंडिया टुडे की खबर भी देख लें। फिशर वाइडेंस बिटवीन पाक आर्मी एंड आईएसआई चीफ्स ओवर कंट्रोल इन अफगानिस्तान, कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के दरमियान इस वक्त बाकायदा तौर पर मामलात जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं। और ये भी कह रहे हैं कि फार्मर हैज़ बीन ट्राइंग टू रिमूव द लेटर फ्रॉम हिज पोस्ट, कि जनरल बाजवा जनरल फैज़ हमीद को उनकी पोस्ट से हटाने के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं, और इख्तलाफात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और सोर्सेज इन द इंटेलिजेंस एजेंसीज सेड, यानी कि इनके इंडिया टुडे जो है इसके सोर्सेज पाकिस्तान की आईएसआई में हैं, रॉ के नहीं हैं लेकिन इनके हैं। और उन्होंने इन्हें कन्फर्म किया है कि इस वक्त मामलात बड़े ख़राब हो गए हैं, और बाकायदा तौर पर आईएसआई जो है उसे जनरल बाजवा इस वक्त उसके बिल्कुल मद्दे मुकाबले आ चुके हैं। ये इनके